नमस्कार, मैं अमर चौहान और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हृदेश कुमार जी। सर, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। जैसे कि अभी लॉकडाउन था और अभी तो फिर भी रिलैक्सेशन काफ़ी हद तक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक हेल्प कह लीजिए ट्रांसपोर्टर्स के लिए, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? देखिए, ये तो जो कोरोना की महामारी है इसमें तो एवरीबडी सफ़र, हर सेक्टर को इम्पैक्ट किया है कोरोना वायरस ने। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी नुकसान हुआ है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स भी सफ़र रहे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार से दिशा निर्देश समय समय पर जारी होते रहे। पहले अनलॉक 1 पीरियड चला, फिर 2, समय समय पे रिलैक्सेशन होते रहे जी। उसी के अनुसार हमने भी, यूटी गवर्नमेंट ने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खोला। जैसे सबसे पहले इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया। उसमें हमने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को हमें रखना है और कोविड का जो प्रोटोकॉल है दैट हैज़ टू बी होना है। तो उसके लिए एक एसओपी भी जारी की गई कि जैसे बस है, मिनी बस है, उसमें 50% सवारी बैठ सकती है। जो बड़ी बसेज हैं 52 सीटर, उसमें 2/3 अलाउ किया। ऑटो में, टैक्सीज में हाफ कैपेसिटी पे वो चल सकते हैं। और उनको कंपनसेट करने के लिए ये भी किराया भी 33% बढ़ाया गया फॉर दिस पीरियड, जब तक ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो इसी तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट भी खोला गया, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है। गुड्स के मूवमेंट पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं, अक्रॉस द यूटी एंड इवन इंटर स्टेट मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं। तो धीरे धीरे थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, और जैसे जैसे रिलैक्सेशन होता जाएगा कंट्री में, उसी तरह से हम भी इसको फॉलो करते हैं जी। अभी जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को जो है वो एक बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पिछले 2-3 महीने में, मैंने अभी चार्ज 2-2.5 महीने पहले लिया था जी। हमने इसमें काफ़ी काम किया है। मैंने, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, हमारे एनआईसी की टीम ने, आरटीओज ने मिलकर, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन होता था जी, गाड़ी खरीदते हैं या गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, उसमें जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो आरटीओ और एआरटीओ के ऑफिस में जाना पड़ता जी। और काफ़ी शिकायतें आती थी कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती है, एक बार नहीं कई बार जाना पड़ता है। तो अब वो प्रोसेस हमने काफ़ी उसको ईज किया है, और अब डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की कॉन्सेप्ट हमने लागू करते हैं, जिसमें यह है कि अगर आप जिस डीलर से गाड़ी खरीदते हैं वो डीलर ही आपको फैसिलिटेट करेगा रजिस्ट्रेशन में। यानी उसको, ट्रांसपोर्टर को या ओनर को व्हीकल के जी आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में अब नहीं जाना है। डीलर उनको जब गाड़ी वो बेचेगा वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करेगा जी। ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा, फीस वगैरह जो भी हो आरटीओ ऑफिस में ऑनलाइन प्रोसेस, और वहीं से डिजिटली साइंड करके रजिस्ट्रेशन, जो भी उसकी कॉपी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो बाई पोस्ट ओनर के घर पहुंच जाएगा। यानी ओनर को अब किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक हाई सिक्योरिटी जो प्लेट होती थी, रजिस्ट्रेशन प्लेट, पहले उसके लिए भी ये था कि एक वेंडर है और वो जो है लोगों को अप्रोच नहीं हो पाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी जी। तो अब डीलर पॉइंट पे ही, यानी डीलर के यहाँ पे ही वो प्लेट भी लगेगी। तो डीलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वेंडर्स से, तो ये काम भी डीलर के यहीं पे होगा। यानी आपने अगर गाड़ी खरीदी है किसी डीलर से, तो सारी प्रक्रियाएं, सारी प्रोसेसेस वहीं। तो ये डेलिब्रेटली था कि आपने ये डीलर्स को ही, मतलब आपने बीच में इन्वॉल्व किया सो दैट कि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इट इज़ एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। इसी के साथ जैसे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट इशू कराना है, चेंज ऑफ एड्रेस कराना है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है। देयर आर नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स विच आर इशूड बाय अवर एआरटीओ एंड आरटीओ ऑफिस।
तो उसमें भी हमने पूरा चेंज कर दिया है और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा बहुत जल्दी ही। विजिटिंग की सारी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट मंथ में सब रोल आउट हो जाएगा। अब उसके लिए भी आपको आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, हमारा पोर्टल है, ई वाहन पोर्टल है और ई सारथी पोर्टल है, उस पर पहले भी कुछ थी सुविधा, यानी आप अपने घर से बैठ के अप्लाई कर देते थे, बट इट वाज ओनली अप्लाई, यानी आपने अप्लाई किया, आपने फीस भरी, देन यू टेक द प्रिंट ऑफ दैट एप्लीकेशन एंड देन यू हैव टू विजिट द ऑफिस। तो वो पूरी तरह से ऑनलाइन उसको नहीं कहेंगे, बिकॉज अगेन आपको लाइन में लगना है, ऑफिस विजिट करना है। अब वो प्रोसेस भी खत्म कर रहे हैं, आप घर बैठे फीस भरेंगे, आप अपलोड करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे लिस्ट है कि अगर आपको रिन्यू कराना है लाइसेंस तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए, आरटीओ या आरटीओ ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी, जिस डिस्ट्रिक्ट का भी आपने अप्लाई किया है, ऑनलाइन प्रोसेस होकर बाय पोस्ट डिलीवरी आपके घर हो जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा लोगों को सुविधा दी जा रही है। अब सिर्फ 2 प्रोसेस हैं जिसके लिए आपको ऑफिस में विजिट करना है। एक तो जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस फ्रेश लेना होता है, क्योंकि उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्दी उसमें भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। हमारा एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बन रहा है भलवाल में, तो अगर जब वो तैयार हो जाएगा तो ऑटोमेटेड जो ट्रैक्स होते हैं, टेस्ट वगैरह, वो सब भी लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी डेवलप होगी, बट अभी कोरोना की वजह से उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिले हुआ, बट बाय मार्च नेक्स्ट ईयर वो भी रेडी हो जाएगा। तो सिर्फ आपको जब नया लाइसेंस लेना है, एक तो तब आपको जाना पड़ता है, और एक जब नई गाड़ी कमर्शियल व्हीकल की फिटनेस चेक करानी होती है, कोई वो भी फिटनेस चेक होती है, फिजिकल इंस्पेक्शन होता है। बट उसके लिए भी सांबा में एक सेंटर बन रहा है जिसको सर्टिफिकेशन सेंटर है, तो वो भी ऑटोमेटेड है। एक बार जब वो भी बन जाएगा, वो भी अगले 3 महीने में रेडी हो जाएगा, तो फिर गाड़ी भी आपकी फिजिकली नहीं, आप वहाँ जाकर ऑटोमेटिक, यानी सारी प्रोसेस हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं, सारी प्रोसेस ऑनलाइन कर रहे हैं, इससे मैनुअल इंटरफेरेंस खत्म हो। जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ भारत सरकार का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, और जी तौर से मेहनत जो है वो भारत सरकार कर रही है, या कह लीजिए हम सब जी तौर से मेहनत कर रहे हैं कि हम भारत को एक डिजिटल इंडिया बना सकें। और आए दिन हम देख रहे हैं नए नए ऐप्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। बच्चे आजकल जो है वो भी ऐप्स बनाना जो है वो शुरू हो चुके हैं। लोग जो हैं फेसबुक और इंटरनेट कह लीजिए, इंटरनेट का बहुत जहाँ एक गलत इस्तेमाल हो रहा है वहीं अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है। इसी पर थोड़ा सा मैं सर से जानना चाहूँगी। सर, अब आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे थे, इसी पर आपने कहा कि काफ़ी हद तक डिजिटलाइज हो चुका है और बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। इसी पर कुछ लोग जो है वो एलिगेशंस लगाते हैं करप्शन का भी, कि ये जो जैसे डिजिटलाइज हो चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करते हैं या करना चाहेंगे? करप्शन वाकई एक मुद्दा है जी, और बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शिकायतें आती जी, तो उसी को तो दूर करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं की गई हैं कि अब करप्शन का कोई आपको कोई चांस ही नहीं है कि कोई आप जब आपका मैनुअल इंटरफेरेंस ही नहीं है, आपको ऑफिस में जाना नहीं है, आपको अपने घर पे बैठ करके, आप किसी आपके घर पे इंटरनेट नहीं है तो किसी इंटरनेट कैफ़े में जा करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी सर्टिफिकेट्स की। तो करप्शन को रोकने का ही ये मेन था, और दूसरा लोगों को घर बैठे फैसिलिटी देनी। जी, जैसे और भी कुछ इनिशिएटिव हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ थी कि जब भी कोई कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है, तो नया मॉडल लॉन्च हो गया और हमारे नेशनल सर्टिफिकेशन सेंटर्स हैं जो उनको सर्टिफाई करते हैं कि दिस मॉडल इज़ फिट फॉर रोड। लेकिन J&K में जब वो मॉडल इंट्रोड्यूस होता था तो यहाँ पे एक एम्पावर्ड कमेटी है हेडेड बाय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उसमें ट्रैफिक के, पुलिस के, कई डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर सब, और वो फिर उसको टेस्ट करती थी फिजिकली कि ये वैसा ये जो सैंपल है ये J&K के लिए ठीक है या नहीं है मॉडल। पहले फिर वो उसको
फिर करती थी कि ये मॉडल फिट है, और उसको जब सर्टिफाई करते थे तब वो यहाँ पे बिकता था। बिल्कुल। अगर किसी डीलर ने उसको बेच दिया विदाउट दिस सर्टिफिकेशन ऑफ दिस एम्पावर्ड कमेटी तो उस पर पेनल्टी लगती जी। अब हम उसको भी ख़त्म कर रहे हैं कि जब एक नेशनल इंस्टीट्यूट ने उसको सर्टिफाई किया है और बाकी स्टेट में भी सर्टिफिकेशन के बाद वो ऐसे ही इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे किस लिए एम्पावर्ड कमेटी उसको देखती है? कुछ ये सब चीज़ें थी जो करप्शन का भी कारण बनते हैं और अननेसेसरी प्रोसीजर में डिले का कारण बनते हैं, लोगों को हरासमेंट का कारण बनते हैं। अब कोई भी मॉडल अगर इंट्रोड्यूस होगा तो उसके लिए ना कमेटी में जाने की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है। आपको जो रिक्विजिट फीस है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में ऑनलाइन जमा करिए एंड यू कैन इंट्रोड्यूस द मॉडल। तो ये छोटी छोटी बहुत चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे आकर के देखी जब स्टडी किया, और मैंने ये देखा कि अब ट्रांसपोर्ट एक इतना बड़ा सेक्टर है कि ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज कनेक्टेड टू दिस डिपार्टमेंट, बिकॉज हर घर में कोई ना कोई व्हीकल है। तो इस डिपार्टमेंट से हर फैमिली का एक कम्युनिकेशन है। तो क्यों ना इन चीज़ों को, जो कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, प्रोसीजरल डिलेज हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, मैनुअल, इनको ख़त्म किया जाए। तो अब प्लान यही है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ के एंड तक मैं समझता हूँ ये सारी जो मैंने बताया ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जाने हैं इश्यूज, कुछ ऑनरेबल एलजी साहब के अप्रूवल के लिए जाने, वो सब अब हमने तैयारी कर ली है। मे बी विद इन ए वीक या 10 डेज सारा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी सहूलियत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लोगों को मुहैया करा। जी सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, इसी पर एक और सवाल है मेरा। जैसे कुछ डीलर्स के पास अगर कोई, जैसे कुछ लोग जाते हैं आरसी लेकर, तो उस पर एक और मुद्दा आता है कि इस पर आरटीओ के साइन नहीं है, तो वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे ऑनलाइन का ही अगर हम फॉर्म फिल करते हैं और सारा प्रोसेस हो जाता है, तो एक और इशू आता है कि इस पर आरटीओ के सिग्नेचर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम कैसे फिर आप इस पर? अनसाइंड तो माना ही नहीं जाएगा जी, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तो आरटीओ है जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अब वो सब डिजिटली हो जाएगा ना, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई किया तो आरटीओ के साइन होकर ही आपके यहाँ पे कॉपी आएगी जी। तो वो तो इशू ही खत्म हो जाएगा कि आरटीओ के साइन नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ डिजिटली साइंड, और वो उसको घर पे मिलेगा, तो वो इशू ही नहीं बनेगा फिर जी। एक और सवाल है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे डीलर्स की, तो इसी तरह की कंप्लेंट्स ये भी आती हैं कि डीलर्स जो हैं उनसे जैसे आरटीओ के सिग्नेचर नहीं है तो उनको चार्ज किया जाता है, कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स भी सामने आई हैं। नहीं, जैसा मैंने बताया कि ये सब कंप्लेंट का तो नाउ वी विल पुट रेस्ट ऑल दीज कंप्लेंट ना, बिकॉज अब तो सब ऑनलाइन हो जाएगा। ये था भी कोई मैनुअल इंटरफेरेंस था, साइन नहीं है, फिर ऑफिस में लाइन लगती थी, उसी में मीडिएटर लोग इकट्ठे होते थे कि लाइए पैसे दो, हम आपका काम कराते हैं, जो एक तरह से वो सिस्टम है वो सारा अब ख़त्म हो जाएगा जी। हमारे पास आई एक कंप्लेन के अनुसार एक हाफिज़ उल रहमान नाम के एक जूनियर असिस्टेंट हैं जो डीलर से अपने घर पर पैसे लेते हैं और उसके बाद वो आरसीज साइन होती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पॉइंटेड किसी पर्सन के ऊपर बात हुई है, इस बारे में मैं तो ये कहूँगा कि हम तो सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। जब ये सारे, जैसा मैंने जितना भी बताया, ये हो जाएगा तो इस तरह की शिकायतें आएगी नहीं और वो काम ही ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आपको किसी पर्सन को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल मेक पब्लिक सफिशिएंटली अवेयर, ये चीज़ हम करेंगे कि सबको पता रहे कि अब जाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक पर्सनल की बात है जिस वक्त आपने बताया जी, तो मैं आरटीओ साहब को बताऊंगा कि इस बारे में देखें ये क्या शिकायत है, और मैं तो ये कहता हूँ अगर इस तरह की शिकायत है तो उसके खिलाफ पुलिस में भी जाना चाहिए, उनको पकड़वाना चाहिए, उनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहिए। अगर पता है घर पे पैसे लेता, मैं कहता हूँ उनको ट्रैप कराना चाहिए। बिल्कुल। हम तो अब आपने माध्यम से अगर पता लगा है इस बंदे का, तो आई विल गेट इट इंक्वायर फ्रॉम माई एंड। बट मैं पब्लिक से यही कहता हूँ, अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो उनको पकड़वाइए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कीजिए। सर, जैसे आपके ऑर्डर्स हैं कि कोई भी एम्प्लॉई 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा, ये जो पर्सन है हाफिज़ उल रहमान, ये पिछले कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं। देखो, इंडिविजुअल के बारे में तो जूनियर असिस्टेंट मैं जानता नहीं जी, लेकिन मैं जनरली बता सकता हूँ कि हमने ये भी एक शिकायत थी, यहाँ के लोग एक एक टेबल पे कई कई सालों से हैं। ये भी शिकायत थी कि एसआरटीसी से बहुत लोग यहाँ डेपुटेशन पे आ गए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में और कई कई साल से यहाँ बैठे हुए हैं।
तो मैंने एक ऑर्डर जारी किया। पहले मैंने रिपोर्ट मंगाई जी, और रिपोर्ट मंगा करके इंडिविजुअल्स के बारे में कौन कितने साल से ज़्यादा एक टेबल पे है। जी, फिर एक ऑर्डर जारी किया गया कि 2 साल से ज़्यादा जिनका भी टेन्योर हो चुका है उनको आप रिशफल करें। जम्मू में है उसको डोडा भेजें, डोडा वाले को किश्तवाड़, कुछ रिशफलिंग करें, एक टेबल से हटाएं जी, और वो हुआ इम्प्लीमेंट, सारे ऑर्डर हुए। फिर दूसरा ऑर्डर मैंने ये किया था कि जो SRTC से डेप्यूटेशन पे यहाँ पे आए हुए हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, उनमें जिनका 4 साल से ज़्यादा हो गया है डेप्यूटेशन, बिकॉज जब किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे पे जाते हैं तो एक लिमिट है कि 4 साल से ज़्यादा नहीं होगा। उन सबको भी रिपैट्रिएट किया गया, सबको SRTC में वापस भेजा गया। जिनका 4 साल से कम था उनको टाइम दिया गया है 31 दिसंबर तक, उसके बाद वो भी वापस। जहाँ तक आपने कहा कि ये अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इस पर्सन के बारे में तो आई विल गेट इंक्वायर्ड कि ये क्यों है, अगर ऐसा है तो। बट जनरली कुछ मेरे नोटिस में हैं जो ओवर स्टेट लोग हैं जिनका नहीं कर पाए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑर्डर, कुछ कोर्ट से कुछ लोगों ने स्टे लिए हुए, कोर्ट्स को अप्रोच किया है। किसी ने बीमारी का बताया है कोर्ट में कि मैं ऐसा बीमार हूँ कि मेरा इलाज यहीं हो सकता है जम्मू में ही। कुछ ने कुछ और ग्राउंड्स पे अपने फैमिली प्रॉब्लम से, तो कोर्ट से जो स्टे होते हैं वो हमें ऑनर करना होता है। जी हाँ, जहाँ पे हम पहले देखते हैं कि अगर किसी ने कोर्ट में जा कर के गलत इंफॉर्मेशन देकर स्टे लिया है तो हम प्रॉपरली उसको फाइट करेंगे कोर्ट में और कोर्ट की नोटिस में फैक्ट्स लाएंगे। बट जो कोर्ट ऑर्डर है दैट हैज़ टू बी ऑनर्ड, और उसी की वजह से कुछ लोग शायद ओवर स्टे कर रहे हैं। बट जहाँ तक इस इंडिविजुअल की बात है वो मैं देखूँगा इसका क्या इशू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा, जैसा मैंने कहा कि इतने बड़े सुधार हम सिस्टम में करने जा रहे हैं जी, तो आपके माध्यम से मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि वो इसके बारे में जानें। जल्दी ही हम एक फंक्शन करेंगे जिसमें इसका कंपेंडियम भी एक लॉन्च करेंगे कॉफ़ी टेबल बुक टाइप की शेप में। इसमें कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन होगी फॉर द पब्लिक। बट आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इनको जाने के हम क्या क्या सुधार सिस्टम में कर रहे हैं, और जो ये फिजिकली विजिट करने वाली टेंडेंसी है इसके झांसे में ना आए। किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ करके, और घर पे अगर तो मोबाइल सबके पास है, अपने मोबाइल से आप सब कुछ अपने घर से बैठ करके अप्लाई कर सकते हैं और आपके घर पे ही सर्टिफिकेट की डिलीवरी होगी। तो ये सब चीज़ें जो लोग आपको बहकाते हैं या करप्शन की वो बनते हैं कारण, उन सब से दूर रहने की चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर हृदेश कुमार जी, जिनके साथ हमने काफ़ी खास मुद्दों पर बात की। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें JK न्यूज़ टुडे।